हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ये यूनिट नंबर 4 और कोर्स कोड 8611 B.Ed है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है? ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जो आपके इल्म और अमल को जला बख्श सकता है। ये सोच विचार का तरीक़ाकार है। ये अपने तजुर्बात को बेहतर बनाकर खुद को और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का नाम है। ये अपने तजुर्बात, अमल और फ़ैसलों का तज्ज़ियाती जायज़ा लेने का नाम है। इसमें हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम जो भी तजुर्बा हमारी ज़िंदगी में आता है, हम उस तजुर्बे को सोचते हैं और उसका तजज़िया करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना कोई फ़ैसला लेते हैं, एक्शन लेते हैं। जिस तरह आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है आई थिंक अबाउट हाउ आई कैन इम्प्रूव, कि मुझे अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। ये एक मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्शंस को, अपने डिसीजंस को क्रिटिकली देखते हैं। हम देखते हैं कि क्या जो मेरा तजुर्बा है इसकी क्या वजूहात थी, इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, ये क्यों ऐसे हुआ है, इसके ऊपर जो मैंने एक्शन लिया क्या वो जस्टिफाइड था, नहीं जस्टिफाइड था, मैं इसको उससे बेहतर कर सकता था, नहीं बेहतर कर सकता था। ये जो सोचने का अमल है इसको हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आप इसके बारे में जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी फीलिंग है, वो आप उसके बारे में अपना डेटा इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन उसको जाट करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन की शक्ल में लाते हैं। तो इससे आपकी तफहीम बेहतर होना शुरू हो जाती है और जब भी आप उसके ऊपर सवाल जवाब का सेशन करते हैं तो आप में विजडम आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक ट्रांसफॉर्मेटरी आइडिया है कि हम अपने आप को, अपनी एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ये इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि तीन यहाँ पे चीज़ें हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्सिविटी है। रिफ्लेक्शन ये है कि मैंने जो तजर्बा किया है वो क्या है, ये मेरे से मुतल्लिका है। जबकि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आप उसके मुतल्लिका जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं या हमारी जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट है या जो उस सिस्टम में पावर स्ट्रक्चर है, आप उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं। और रिफ्लेक्सिविटी क्या है? रिफ्लेक्सिविटी चेंज का नाम है। क्या मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ? क्या मैंने अपने बिलीफ्स को उस डेटा की बुनियाद के ऊपर तब्दील किया है? अगर मैंने अपने आप को तब्दील कर लिया है तो मैं एमेंसिपेशंस की तरफ चला जाऊँगा, मैं एक बेहतर इंसान बन पाऊँगा। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के ऊपर बेशुमार लोगों ने अपने अपने मॉडल दिए हैं। इसमें जो है वो शान का मॉडल है, उसमें कॉप्स का मॉडल है, उसमें पीटर का डेटा मॉडल है, उसमें ब्रुकफील्ड का मॉडल है, उसमें रॉल्फ का मॉडल है। लेकिन ये सारे मॉडल मोर और लेस सेम ही हैं। ये 1983 से इन मॉडल्स की कंटिन्यूटी शॉन के साथ चलती है। तो असल में ये क्या कहते हैं? ये सारे के सारे मॉडल कहते हैं कि आपने सोच विचार करनी है हर उस एक्सपीरियंस के बारे में जो आप कर रहे हैं। जब भी वो एक्सपीरियंस हो रहा है आपने उस वक़्त उसके ऊपर अपनी रिफ्लेक्शन देनी है, सोच विचार करके रिएक्शन देना है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। उसके बाद जब ये एक्शन आपने कर लिया, आपने फिर उसके बारे में सोच विचार करनी है कि हाँ भाई, मैंने जो एक्शन के ऊपर रिएक्शन दिया उसका
क्या मतलब था, क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान हुआ है। और रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन कि आप कहीं पे पॉज करके आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके ऊपर जो आप अपना रिफ्लेक्शन देंगे वो इस मॉडल का हिस्सा है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस सिस्टम। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये माजी है, हाल है और मुस्तकबिल है कि आप तीनों अदवार में आप अपने एक्सपीरियंस को एवेल्यूएट करते हैं। शोशान ने भी इसके ऊपर दिया मॉडल, कोब्स ने इसके ऊपर 1984 में मॉडल दिया। उसका भी यही था कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उसके ऊपर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बनाता हूँ, उसको मैं फिर कंसेप्चुअलाइज करता हूँ, उसके ऊपर थिंकिंग करता हूँ, गौर व खौज करता हूँ, उसकी जमा तफरीक करता हूँ और उसके बाद मैं उसके ऊपर कोई एक्टिव डिसीजन लेता हूँ, कोई एक्ट करता हूँ। तो इस तरह ये जो है ये कोब्स का मॉडल भी यही कहता है। पीटर्स का डेटा मॉडल भी यही कहता है कि मैं अपने तजर्बे को डिस्क्राइब करूँगा, फिर उसको एनालाइज करूँगा, फिर उसको कंसेप्चुअलाइज करूँगा, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई एक्ट करूँगा। सो उसके बाद ब्रुकफील्ड का 4 लेंसेज मॉडल है, उसने भी यही कहा है कि हाँ भाई, आपने सबसे पहले जो तजुर्बा आपके ऊपर हुआ है आपने उसको महसूस करना है, आपने फिर उसको समझना है, एनालाइज करना है। ये आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है। फिर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके बारे में रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, आप उनसे पूछें। फिर आपके जो पीयर्स हैं, जो आपके साथी हैं, कोलीग्स हैं, उनकी जो रिफ्लेक्शन है आपके बारे में उसको पेश नज़र रखें और फिर जो उस रिफ्लेक्शन के बारे में थ्योरी है उसको स्टडी करके आप उसके हवाले से अपने आप को जज करें। रॉल्फ एट ऑल का जो मॉडल है ये भी उसी तरह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में है। ये व्हाट्स, सो व्हाट और नो व्हाट के सिचुएशन में है कि ये कहता है कि हाँ भाई, मुझे क्या तजुर्बा हुआ और फिर मैंने उस तजुर्बे से क्या सीखा। ये पास्ट और प्रेजेंट हो गया, क्या तजुर्बा हुआ माजी बन गया, क्या मैंने उससे सीखा ये प्रेजेंट हो गया और मैंने क्या इसके ऊपर एक्शन करना है ये फ्यूचर हो गया। सो ये सारे का सारा जो भी ये मॉडल्स हैं, सारे के सारे मॉडल्स ये एक जैसे ही हैं और एक चीज़ को ही प्रमोट करते हैं, उसको वो आगे लेकर जाते हैं। लेकिन जेवी बार ने जो अपनी एक थ्योरी ऑफ एक्शन एंड रिफ्लेक्शन दी है उसको हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में देख सकते हैं। वो कहता है कि हाँ भाई, जो आपको तजुर्बा हुआ आपने इसको खुले दिल से कबूल करना है, इसके बारे में सोचना है, इसकी इंक्वायरी करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन करना है। तो इस तरह जो बंदे की तफहीम है चीज़ों के बारे में, जो नॉलेज है और जो विजडम है वो बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। अब ये जो थिंकिंग का प्रोसेस है, ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, ये जो प्रैक्टिस है, एक पूरा जो प्रोसेस है वो बताता है कि अगर आप इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप किस किस्म के इंसान बनेंगे, किस किस्म के फ़र्द बनेंगे। ये जो है उसके बारे में ये बताते हैं कि हाँ भाई, आप एक ऐसे फ़र्द बनेंगे जो अपने आप को बेहतर जानते होंगे। आप एक ऐसे फ़र्द बनेंगे जो डेटा को एक्सेप्ट करते होंगे, आप ओपन माइंडेड होंगे, आप जहाँ पे गलती होगी आप उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और अगर कोई नया बिलीफ नज़रिया आता है तो आप उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। फिर जो भी तब्दीलियाँ हमारे माहौल में आ रही हैं वो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई, ये तब्दीलियाँ इनएविटेबल हैं। फॉर एग्जांपल आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं तो ये चेंजेस मुझे एक्सेप्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन चेंजेस के साथ नहीं चलूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं एक रिफ्लेक्टिव आदमी नहीं होऊंगा।
जो रिफ्लेक्टिव आदमी होता है वो क्रिटिकल ऑब्जर्वर है, तो क्योंकि ये सारा प्रोसेस क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है। सो ये जो 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस आदमी में धर आती हैं जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। अब हमारा चूंकि शोबा एजुकेशन है, हम देखते हैं कि इसका टीचर्स को क्या फ़ायदा है, टीचर्स का आगे फिर स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हम अपनी टीचिंग स्टाइल में, पेडागोजी में हम इसको ला सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे जो बिलीव्स हैं टीचिंग के बारे में, हम डेटा की बुनियाद के ऊपर उनको बेहतर कर सकते हैं। हमारे जो टीचिंग आइडेंटिटीज़ हैं हम उनको बेहतर अंदाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम एक अच्छा टीचिंग माहौल मुहैया कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये मसला है। अब क्या होना है कि टीचर ने जो भी उसको एक्सपीरियंस होगा वो उसको पेन डाउन करेगा, यानी कि वो अपनी डायरी बनाएगा। उसके बाद जो उसकी अपनी फीलिंग्स थी, फॉर एग्जांपल एक मैं लेक्चर देता हूँ, मैं इसको बाद में जो है वो रिव्यू करूँ कि मैंने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे मैं गलत था, कहाँ पे सही था, कहाँ पे मेरा जुमला गलत था, कहाँ पे मेरा लफ्ज़ गलत था, तो मैंने कहाँ पे जो है वो गलत एक्सप्लेनेशन दी, तो फिर मैं इसको पेन डाउन करूँगा। फिर मैं स्टूडेंट से भी फीडबैक लूँगा, उनसे पूछूँगा कि हाँ यार आपको कुछ समझ आया है कि नहीं। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है वो बताएं। आप अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको दोबारा सुन सकते हैं, इसमें गलतियों को पिन पॉइंट कर सकते हैं, उनको पेन डाउन कर सकते हैं और जो आपके कोलीग्स हैं पीर ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। लेकिन इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो लेक्चर दिया, आप अपने टीचर्स के ग्रुप को कह सकते हैं कि हाँ भाई आए मुझे देखें मैं कहाँ पे गलती कर रहा। फिर आप अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को दावत दें जो आपके लेक्चर्स को सुने और आपके ऊपर क्रिटिकल अप्रेजल उसका दे, क्रिटिकल एनालिसिस करे, तो वो उससे भी आपकी बेहतरी आ सकती है। या आप इसको रीथिंक करें, कॉन्सेप्ट मैपिंग करें कि हाँ भाई मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की हैं, मुझे उसको दिमाग में बिठाना है, उसको मैप करना है कि हाँ भाई मैंने इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना। अब ये है कि इसके थ्योरिस्ट है जो जिन्होंने इस रिफ्लेक्शन थ्योरी को प्रपोज किया, उनमें जॉन डेवी है, शॉन है और श्लम्ब है। ये जो वो लोग हैं जिन्होंने इसको थ्योराइज किया। जॉन डेवी एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने जो बात किया है वो ये कहते हैं कि टीचर तलबा की तालीम को बेहतर बनाने के लिए सोचे। वो ये सोचे कि मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है, जो उनकी डिलीवरी है, जो उनकी एब्जॉर्प्शन है, मैं उसको कैसे बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ। जब भी वो ये सोचेगा तो इसका आफ्टर ऑल फ़ायदा उसके स्टूडेंट्स को होगा। इसी तरह डोनाल्ड शॉन ने भी ये कहा कि हमें सोच समझ कर रिएक्शन देना है, हमें पाज करना है, हमें सोचना है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसका एनालिसिस करना है और फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देना है। शुलमैन जो है उसने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के हवाले से हमें 3 चीज़ों का कहा है। उसने कहा है कि भाई हमें एक ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है जो दूसरों के बारे में केयर फुल हो, जो दूसरों को पेश नज़र रख कर करे, ना कि दूसरों के जो है दिल आज़ारी करे। तो उसके लिए हमें क्लास में या आपस में कोऑपरेटिव लर्निंग करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। इस कल्चर को हमें प्रमोट करना है। फिर उसके बाद हमें जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनानी है, हमें अपने स्टूडेंट को
बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उसको रिसर्च की आज़ादी देनी है, और टीचर खुद भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और उसके लिए वो भी रिसर्च का तरीका अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद आप में इतनी स्किल डेवलप हो जाए कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो वो आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करके इन द राइट कंटेक्स्ट आप उसका जवाब तलाश कर पाएँ। तो इस तरह जो है वो आपके रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए हम जो टोटल इस प्रोसेस को देखते हैं या इसकी स्ट्रेटजीज देखते हैं, तो हमें सबसे पहले ये आता है कि हमने अपना एनालिसिस करना है। जो मुझे तजर्बा हो रहा है, मैंने देखना है कि ये तजर्बा क्या है, क्यों हुआ है, इसकी वजूहात क्या थी, इसका मैंने क्रिटिकल एनालिसिस करना है और इसको कंसेप्चुअलाइज करना है। फिर मज़ीद क्रिटिकल होने के लिए, मोर रिफ्लेक्टिव होने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस अपने तजर्बे को लिख पाऊँ। फिर उसके बाद यह है कि मैं इसके हवाले से जो भी डिफरेंट मेरे पीयर्स की इंफॉर्मेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, या जो मैं थ्योरेटिकली अपने नॉलेज की बुनियाद के ऊपर इसको देखता हूँ, तो मैं उसको भी लिख लूँ। फिर मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिस्पॉन्सेज को भी देखूँ कि हाँ भाई, मेरे स्टूडेंट्स जो मैं काम कर रहा हूँ, जो तजुर्बा कर रहा हूँ क्लास में, जो डिलीवरी कर रहा हूँ, जो पेडागोजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने इस्तेमाल किया है, टूल मैंने इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर उनका क्या रिस्पांस है। और फिर आखिर में मैं सवाल को जो है वो समझने की कोशिश करूं और उसका प्रॉपर जवाब तलाश करूं, और ताकि जो है जो मैंने गलतियां की हैं वो गलतियों को मैं बेहतर अंदाज में सुधार सो किस्सा मुख्तसर के रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जो है वो एक जदिलियाती अमल है जो इंसान को बेहतरी की तरफ लेकर जाता है। तो हमें इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए ताकि हम अपने लिए, अपने समाज के लिए एक बेहतर इंसान बने, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जब भी क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव होगा तो उसका ओवरऑल फ़ायदा हमारे समाज को होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।